The need of story mapping. Arrange the user stories in functional groups, facilitate product discovery, prioritization of implementation, manage product backlog in leveled structure, delivering desired results to the end users. Then, what are the mistakes with the story mapping? Avoiding collaboration between customer and developer team, no clarity on requirements and no problem to solve, avoiding work support and wasting development effort, not keeping the story map visible. These are the mistakes with story mapping. Then, what are the steps to create a story map? कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं हम लोग? आइडेंटिफाई बिग स्टोरीज हैविंग ब्रॉड यूजर एक्टिविटीज एंड स्टार्ट विद दैट बाय राइटिंग एन ऑर्डरली ऑन द कार्ड. हम लोग जो बिग स्टोरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, यूजर बहुत सारी यूजर एक्टिविटीज हो, फिर उनको हम लोग एक ऑर्डर में कार्ड्स के ऊपर राइट करते हैं, लिखते हैं. देन सिंप्लीफाई अ बिगर स्टोरी बाय ब्रेकिंग डाउन it into smaller stories and put users story accordingly under respective activities. फिर जो बड़ी स्टोरीज हैं, जो बिगर स्टोरीज हैं, उनको हम लोग स्मॉलर स्टोरीज में ब्रेक करके और फिर उसको हम लोग मतलब उसको अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटी, मतलब हम लोग उनके एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको वहाँ पे राइट करते हैं. Travel through the map, debug if any required, include any things that have been missed. ठीक है, फिर हम लोग उसको मैप में चेक करते हैं कि क्या बोलते हैं कि सारी स्टोरीज को हम लोग मतलब सारी एक्टिविटीज को कवर किया कि नहीं कवर किया, कोई कहीं पर कोई यूजर स्टोरी मिस तो नहीं हुई. देन प्रायोरिटाइज ईच सब टास्क अंडर ईच यूजर एक्टिविटीज. ठीक है, फिर उसका प्रायोरिटाइजेशन करते हैं. ठीक है, हर यूजर स्टोरीज को हमने क्या किया था, जो बड़ी यूजर स्टोरीज थी उनको ब्रेक किया था स्मॉल यूजर स्टोरीज में, फिर जो उनकी एक्टिविटीज थी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उनको जो है सेट किया था. तो उनको मतलब हर यूजर स्टोरी के कुछ सब टास्क मतलब टास्क थे, कुछ सब टास्क थे, उन सारे को सबको हम लोग उनको एक प्रियोरिटी में रखते हैं कि किसको हमें पहले करना चाहिए, किसको बाद में, मतलब उसको उसका प्रायोरिटाइजेशन करते हैं. Then select essential tasks from each activity to create those first for a minimum viable product. ठीक है, अब क्या करते हैं, सारी यूजर स्टोरीज को हम लोग एनालाइज करके फिर हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी जो है कौन सी सबसे ज्यादा इसेंशियल टास्क है, किसको सबसे पहले करना चाहिए, वो सारी चीजों को हम लोग डिसाइड करते हैं. देन प्रायोरिटाइज रिमेनिंग टास्क एंड प्लान सब्सिक्वेंट रिलीजेस. फिर उसके बाद हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटाइजेशन करते हैं. Next, are benefits of story mapping. It avoids different types of failure points in incremental development and delivery model. It helps different teams to group their work into multiple iteration and releases, keeping its product's value for the user in mind. Along with this, it also provides teams a generalized view of the customer experience and require work to improve it. User story mapping focuses more on users' requirement and prioritizes the right tasks to solve sequentially. As it is a collaborative exercise, so members of multiple teams which are involved in the project development participates in user story mapping. यूजर स्टोरी मैपिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, तो ये जो है इसके क्या होता है, फेल्योर पॉइंट को अवॉइड करता है. ठीक है, ये केस है यूजर स्टोरी मैपिंग के थ्रू हम लोग जो है क्या करते हैं, डिफरेंट टीम्स जो है मतलब क्या होता है कि वर्क को हम लोग मल्टीपल इंटरेक्शन में करते हैं. ठीक है, फिर यूजर स्टोरी मैपिंग के थ्रू जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस होता है और जो सही मतलब जिन टास्क को हमें पहला करना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग उसको प्रायोरिटाइज कर पाते हैं कि किन टास्क को हमें पहले करना है, किन टास्क को हमें बाद में करना है. तो एक उसका एक सिक्वेंशियल ऑर्डर हम डिसाइड कर पाते हैं. ठीक है, और यूजर स्टोरी मैपिंग क्या है,
ये मतलब एक तरह से ये कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो टीम्स आपस में डिस्कशन करती हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन होता है, मीटिंग होता है। तो क्या होता है कि सब लोग मिल-जुल के इसमें काम करते हैं, तो ये एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है, ठीक है? डिफरेंट पीपल्स डेवलपमेंट टीम, है ना? वो सारी मतलब सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टोरी मैपिंग में, सबका योगदान होता है, सब लोग मिलके इसको करते हैं। तो देन डिफरेंट टीम्स दैट आर एंगेज्ड इन स्टोरी मैपिंग, कौन-कौन सी टीम है जैसे कि इंजीनियरिंग, है ना? यूएक्स डिज़ाइन, ओ ओप्स आईटी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, लीगल। तो ये सारी टीम्स हैं जो स्टोरी मैपिंग में हेल्प करती हैं, है ना? जो अ, जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं स्टोरी मैपिंग में।